मार्वल कॉमिक्स। मार्वल कॉमिक्स अमेरिकी मीडिया और तफरीही कंपनी जिसे कॉमिक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर बड़े दो पब्लिशर्स में से एक समझा जाता था। इसकी बुनियादी कंपनी मार्वल एंटरटेनमेंट डिज्नी कंपनी की मुकम्मल मलकियत ज़िली कंपनी है। इसका सदर दफ्तर न्यूयॉर्क शहर में है। मार्वल कॉमिक्स कब बनाया गया? टाइमली कॉमिक्स मार्वल कॉमिक्स का एक पेश खेमा 1939 में पल्प मैगजीन के पब्लिशर मार्टिन गुडमैन ने कायम किया था। मज़ाया किताबों की बढ़ती हुई मकबूलियत से फायदा उठाने के लिए खासतौर पर इनमें सुपर हीरोज की अदाकारी करने वाले गुडमैन ने टाइमली को तख्लीक किया, जो कि एक और नाम की तब्दीली के बाद 1960 की दिहाई के शुरू में मार्वल कॉमिक्स बन गया। मार्वल कॉमिक्स का पहला असल किरदार कौन था? अक्टूबर 1939 में मार्वल के पेशरो टाइमली कॉमिक्स की तरफ से जारी की गई पहली मज़ाया किताब में ह्यूमन टॉर्च, सब मरीनियर और मास्क राइडर के किरदारों की पहली नुमाइश की गई थी। मार्वल कॉमिक्स का नाम कहां से आया? टाइमली कॉमिक्स की पहली मज़ाया किताब का उन्वान 1939 में मार्वल कॉमिक्स था। कंपनी ने 1940 और 50 की दहाइयों तक मार्वल के नाम से कॉमिक्स जारी करना जारी रखा। बरवक्त इसने 1951 में अपना नाम एटलस कॉमिक्स रख दिया और 1960 की दहाई के शुरू में मार्वल कॉमिक्स बन गया, इस अनवान को याद करते हुए जिसे वो अक्सर इस्तेमाल करता था। मार्वल यूनिवर्स के नाम से मशहूर कहानी सुनाने वाली मुश्तरका प्लेट की निकाब कुशाई 1961 में हुई, जब गुडमैन ने राइटर स्टैन ली और आर्टिस्ट जैक कर्बी को फैंटास्टिक फोर बनाने के लिए कमीशन देकर सुपर हीरो की किताबों में बढ़ती हुई दिलचस्पी का जवाब दिया। फैंटास्टिक फोर नंबर की रिलीज के साथ नवंबर 1961 कारीन को एक सुपर हीरो की तरतीब से मुतारिफ कराया, जो कि इसके बावजूद हकीकी दुनिया में जुड़ी हुई थी। ली और कर्बी ने अपनी मज़ाया किताब के किरदारों को हकीकत पसंदाना फैशन में एक दूसरे के साथ बातचीत करने की इजाजत देकर मजीद असली बनाने की कोशिश की। बशमूल हीरो अक्सर एक दूसरे से लड़ते या झगड़ते हैं। ये रुझान 1960 की दहाई के शुरू में मार्वल कॉमिक्स के जरिए मुतारिफ कराए गए दीगर सुपर हीरो किरदारों के सैलाब के साथ जारी रहा। बशमूल स्पाइडरमैन, द इनक्रेडिबल हल्क और एक्स-मैन ने इस दौरान मार्वल की ज्यादातर किताबें लिखी और जैक कर्बी और स्टीव डिट्को सबसे अहम और बाअसर फनकार थे। खसूसियात के लिए इसे ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज ने मार्वल की साख को बढ़ाया और यूनिवर्सिटी की उम्र के कारीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करना शुरू किया। कहानियों में आलूदगी, नस्ली ताल्लुकात और मंशियात के इस्तेमाल जैसे समाजी मसाइल से भी निपटना शुरू हुआ। 1971 की एक स्पाइडरमैन स्टोरी को कॉमिक कोड अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर शाया करना पड़ा, जो कि 1954 से मज़ाया मवाद को पुलिस करने वाली सेल्फ रेगुलेटरी अदारा इस हकीकत के बावजूद कि ये मंशियात के इस्तेमाल को मनफी अंदाज में पेश कर रहा था। इसकी वजह से कॉमिक कोड अथॉरिटी को अपने मामलात में अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी पड़ी। 1960 की दिहाई के आखिर और 1970 की दिहाई के अव्वल में मार्वल में तहकीकी सलाहियतों की एक नई नस्ल को उभरते हुए देखा गया। 1967 में जिम स्टीरेंको ने एंथोलॉजी की किताब स्ट्रेंज टेल्स में खुफिया एजेंट निक फ्यूरी को नुमाया करने वाली कहानियां लिखना और डराना शुरू किया। स्टीरेंको अपने काम में जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से मुतासिर हुआ और इसके नतीजे में आने वाली कहानियों ने इतनी ही जदीद कहानी सुनाने की टेक्निक के साथ संग मेल बना दिया। राइटर क्रिस क्रेमोंड और जॉन बर्न ने 1975 में दी एक्स-मैन अनकैनी पर एक तवील ताउन शुरू किया। इस जोड़े ने वुल्वरीन और पेचीदा स्टोरी आर्क्स जैसे किरदारों के साथ परचम लगाने वाली सीरीज को दोबारा जिंदा किया, जिसने जल्द ही एक्स-मैन फ्रेंचाइज को मार्वल के बेहतरीन फरोख्त होने वाले में से एक बना दिया। 1985 में मार्क ग्रोनवाल्ड ने कैप्टन अमेरिका के मुसन्निफ के तौर पर 10 साल तनकीदी तौर पर सहारा जाने वाला दौर शुरू किया। इसी साल इसने मिनी सीरीज स्क्वाड्रन सुप्रीम 1985 to 1986 का भी आगाज किया, जो कि डीसी कॉमिक्स के जरिए शाया करदा एलन मोर के ग्राफिक नॉवल वॉचमैन से पहले के सुपर हीरोज पर एक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट मुकाबला है। 1980 की दिहाई में डेयर डेविल पर फ्रैंक मिलर का स्प्रिंट भी देखा गया, जिसने इस किताब को एक गहरे और गहरे रुख में ले लिया, जिससे कम होती फरोख्त को बहाल किया और इसे मार्वल के बेहतरीन फरोख्त कंदगान में से एक बना दिया। 1988 में टोड मैकफार्लेन ने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन पर फनकार के तौर पर एक मकबूल दौर शुरू किया। 4 साल बाद मैकफार्लेन और दीगर मशहूर फनकारों बशमूल जिम ली, एरिक लार्सन और रॉब लीफील्ड ने मार्वल को छोड़कर इमेज कॉमिक्स को तलाश
تلاش کیا، ایک کمپنی جس نے تخلیق کاروں کو اپنے کرداروں کے کاپی رائٹ برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ 1990 اور 2000 کی دہائی کے شروع کے دوران رائٹرز کی ایک نئی لہر برین مائیکل بینڈس، ڈیئر ڈیول، دی ایونجرز، جوناتھن ہکمین، فینٹاسٹک فور اور کیپٹن امریکہ شامل ہیں۔ مارولز پر اپنے پختہ اور بعض اوقات متنازع اقدامات کے لیے مشہور ہوئے۔ حروف 2010 کی دہائی میں ٹیلنٹ کی ایک اور نئی لہر کا ظہور دیکھنے میں آیا۔ رائٹر میٹ فریکشن اور آرٹسٹ ڈیوڈ آجا نے ہاکی پر ایک بصری طور پر گرفتاری کے دور میں تبدیل کیا۔ طویل عرصے سے اسپائڈر مین کے رائٹر ڈین سلاٹ نے آرٹسٹ مائک الرٹ کے ساتھ مل کر ایک کلاسک کردار کو جرات عمدانہ انداز میں پیش کیا۔ سلور سفر اور رائٹر جی ویلو ولسن اور آرٹسٹ ایڈرل ایلفونا اپنی تنقیدی طور پر سراہی جانے والی مس مارول کے ساتھ نئی زمین کو توڑ رہے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔